स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल शिवमार में। तो आज का जो टॉपिक है वो है बहमनी राज्य है। तो बहमनी राज्य से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न सिलेक्टेड है और प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहमनी साम्राज्य। देखिए तो टॉपिक क्या है, बहमनी राज्य है ना। तो सबसे पहला जो इसमें प्रश्न आता है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने किया था 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, कहता ना बहमनी राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये जो किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में किया गया था। इन्हीं के शासनकाल में एक शहर और विजय हुआ था, यानी कि स्वतंत्र हुआ था, वो था विजयनगर। विजयनगर भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। आगे हसन गंगू किस नाम से सिंहासन पर बैठा था, यानी कि जो बहमनी साम्राज्य की जो स्थापना किए हसन गंगू, इस सिंहासन पर आपको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से गद्दी पे बैठे थे। आगे करा कि इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो गुलबर्गा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। करा ना कि इसकी राजभाषा क्या थी। तो इसकी जो राजभाषा जो थी आपको मराठी थी। क्या थी? मराठी। आगे कराएं कि इसने अपने साम्राज्य को कितने भागों में बांटा था। तो इन्होंने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा था, है ना। पहला गुलबर्गा, दूसरा दौलताबाद, तीसरा बरार और चौथा बीदर। यही 4 भागों में बांटा गया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आगे का जो प्रश्न है, कराएं कि अलाउद्दीन हसन की मृत्यु कब हो गई थी। तो इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1358 ईस्वी में हो गया था। कब हुआ था? 1358 ईस्वी में हो गया था। आगे कराएं कि अलाउद्दीन हसन के पश्चात राजगद्दी पर कौन बैठा। तो मोहम्मद शाह प्रथम बैठे। आगे है, सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसे शासनकाल में हुआ था, यानी किसके शासनकाल में हुआ था। तो मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बुक्का के विरुद्ध किया गया था, है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे करा है कि भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने किया था। तो ताजुद्दीन फिरोज ने किया था, है ना। यहाँ से एक प्रश्न और आते हैं कि फिरोजाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है, शहाबुद्दीन अहमद ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर कहाँ स्थापित किया था। तो ये किया था बीदर में स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि दौलताबाद के पास एक खगोल वेधशाला किसने बनाई थी। तो ताजुद्दीन फिरोज ने बनाया था। ताजुद्दीन फिरोज ने वेधशाला बनाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहाबुद्दीन ने बीदर का नाम क्या रखा था। तो ये रखा था मोहम्मदाबाद रखा था। क्या रखा था? मोहम्मदाबाद रखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे करा कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। करा कि मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो महमूद गवाह को नियुक्त किया गया था। आगे करा कि महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह किस नाम से जाना गया। देखिए महमूद गनवी के पत्रों का जो संग्रह है किस नाम से जाना गया। रियाजुल इंसा के नाम से जाना गया। आगे है, बहमनी राज को किस शासक ने चरम पर पहुंचाया। तो महमूद गवाह ने इसको चरम सीमा पे पहुंचाया। आगे करा कि बीदर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीदर में महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो महमूद गवाह ने किया था। आगे करा है कि रूसी यात्री निकेतन बहमनी, है ना, निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 1417 ईस्वी में आया था। रूसी यात्री निकेतन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर कब आया था। तो 1447 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता इस समय बहमनी राज पर किसका शासनकाल था, किसका शासन था, यानी कह रहा है कि इस समय मतलब बहमनी राज पे किसका शासन था। तो ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। इस प्रश्न में कह रहा है कि यानी कि जिस समय आपको निकेतन बहमनी आया था उस समय इस शासन पर इस काल में मतलब किसका शासन काल था। तो किसका था? ताजुद्दीन फिरोज का था।
आगे कराएं कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलीमुल्ला था। कौन था? कलीमुल्ला। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था। नेक्स्ट प्रश्न है कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कलीमुल्ला था। आगे है बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, कराएं कि बहमनी साम्राज्य से, है ना, सबसे पहले कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था। तो कौन हुआ था? बरार हुआ था। कौन हुआ था? बरार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे करा कि बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन सा राज्य स्वतंत्र हुआ था। तो बीदर हुआ था। आगे करा कि बहमनी राज्य में कुल कितने शासक हुए थे, यानी कितने शासक शासन किए थे बहमनी राज्य पे। तो टोटल 18 शासक ने शासन किया था बहमनी राज्य पे। कितने सारे बहमनी राज्य से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे दोस्तों, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।